हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे बात करने वाले कि जो एसिड और बेस जो है वो अगर वाटर के अंदर उनको सॉल्यूबल करते हैं तो क्या होता है, यानी कि क्या वो सॉल्यूबल है वाटर के साथ। यानी यहाँ पे ऐसा हमें चेक करना है कि कोई भी एसिड या फिर कोई भी बेस है उसको वाटर के साथ यहाँ पे हम मिक्स करते तो क्या वो प्रॉपर मिक्सिंग होता है कि नहीं होता है, या फिर वो उसका दो लेयर अलग हो जाता है। यहाँ पे ये चेक करने वाले यहाँ पे एक एक्टिविटी करते। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब ले लेते। ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर 1 ग्राम NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे डाल देते। ये जो सोडियम क्लोराइड है उसके साथ यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले, तो उसके अंदर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालने वाले। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यस, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे पुट डाउन करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अभी ये जो गैस है, अभी क्या है, ये जो गैस है उसको हम क्या करेंगे तो कि पास करेंगे और चेक करते हैं कि यहाँ पे जो गैस हो रहा है वो लिटमस के साथ कोई इफेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे हम ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं। ब्लू लिटमस पेपर को जब भी हम ये जो गैस है उसकी पास से उसको पास करते हैं तो वहाँ पे ये जो लिटमस रखते हैं तो क्या वो लिटमस का कलर चेंज करता है। आप बोलोगे जब ड्राई लिटमस लेंगे ना तो वहाँ पे कलर चेंजेस नहीं मिलता है, पर अगर ये जो लिटमस पेपर है वो पानी में भिगोया हुआ हो यानी कि वेट लिटमस पेपर हो तो आप देखोगे तो यहाँ पे कलर चेंज होता है, ब्लू का रेड कलर हो जाता है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब ड्राई लिटमस था तो कलर चेंज नहीं हुआ और जब वेट लिटमस आया तब कलर चेंज हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ये चीज़ जानने की है कि अगर यहाँ पे ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा ह्यूमिड होता है तो हमें ये जो गैस है उसको भी ड्राई रखना पड़ता है। एक गार्ड ट्यूब लेते हैं जिसको कोटिंग किया हुआ था कैल्शियम क्लोराइड से, जो ये यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे जो HCl का ड्राई गैस है, यहाँ पे जो गैस है उसको ड्राई रखता है और यहाँ पे हमारे जो लिटमस पेपर है उसके ऊपर प्रॉपर रिएक्शन देता है। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है वो देखते तो कि हाइड्रोजन आयन जो है वो HCl के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे HCl के थ्रू जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता है वो जो है वो लिटमस पेपर के ऊपर आपको डायरेक्टली अगर आप चेक करने जाओगे ड्राई लिटमस पेपर को तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, पर अगर वाटर सोल्यूबल लिटमस पेपर होगा तो वहाँ पे वो इफेक्ट करता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है तो कि हाइड्रोनियम आयन आपको वहाँ पे इफेक्ट दिखाता है। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन प्लस आयन था, हाइड्रोनियम आयन बना, ये सब क्या है पता नहीं चल रहा है। चलो केमिकल इक्वेशन इसका देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको इजीली पता चल जाएगा। HCl प्लस H2O ले लेते हैं, HCl प्लस H2O। अभी यहाँ पे H2O एंड ये H प्लस, HCl में H प्लस Cl माइनस होगा तो H प्लस और ये H2 मिक्स होके क्या बनाता है H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है और ये Cl माइनस जो है वो एज इट इज रह जाता है। अभी ये जो हाइड्रोनियम आयन है वो हाइड्रोनियम आयन ही हमारा यहाँ पे ब्लू लिटमस को रेड बनाता है, राइट। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक और इक्वेशन यहाँ पे मैटर करता है, क्या है वो इक्वेशन ये जानते हैं। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन है हमारा वो एक यहाँ पे अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए जब भी कभी यहाँ पे पानी होता है, पानी के अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारा मिक्सअप होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है और हाइड्रोनियम आयन अलोन एग्जिस्ट करता है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि HCl को जब पानी में, अभी हमने देखा कि यहाँ पे एसिड को जब पानी में डिसोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोनियम आयन या फिर आप बोल सकते हो कि H प्लस आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो क्या सेम थिंग अगर बेस को जब वाटर में हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, क्या बोल रहा हूँ, बेस को जब हम यहाँ पे वाटर में सॉल्यूबल करते हैं तो क्या यहाँ पे कोई आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो कि हाँ। यहाँ पे आप चेक करो कि NaOH ले लेते एक बेस, वाटर ले लेते हैं। अभी यहाँ पे NaOH एक बेस है और यहाँ पे एक वाटर के अंदर जब इसको सॉल्यूबल करते हैं तो हमारे को यहाँ पे Na प्लस एंड OH माइनस आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो अभी यहाँ पे देखो अगर ये NaOH है, अगर NaOH नहीं होता और आप बोलते कोई और बेस होता तो कैसा होता है, तो कि यस
आप यहाँ पे देख सकते हो कि KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH में यहाँ पे K प्लस एंड OH माइनस आयन यहाँ पे रहता है। तो आप यहाँ पे ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी एसिड यहाँ पे वाटर में सॉल्यूबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H प्लस या फिर H3O प्लस यानी कि हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियम आयन हमें यहाँ पे मिलता है। और जब भी बेस को हम वाटर में सॉल्यूबल करते हैं तो हमें OH माइनस आयन यहाँ पे मिल रहा है। राइट। तो यही था कि जब एसिड और बेस को वाटर में सॉल्यूबल करते हैं तो हमें यहाँ पे एक खास ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस रहते हैं वो बहुत ही हमें कोरेसिव रहते। इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जब भी कभी बीकर या फिर वॉच ग्लास या फिर कॉनिकल फ्लास्क में हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं तो उसके अंदर हमें वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना पड़ेगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो या फिर एकदम स्लाइटली डालना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस रहता है वो हमें हार्मफुल रहता है। इसी वजह से यहाँ पे जब भी हम डाइल्यूटेशन करते हैं तब स्लाइटली वाटर ऐड करना रहता है। थैंक यू।